भारत के लिए Su-57 क्यों अहम हो सकता है? भारत की सुरक्षा चुनौतियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान से संभावित खतरों को देखते हुए। ऐसे में एक शक्तिशाली और एडवांस्ड फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की जरूरत बन सकता है। 1. तकनीकी लाभ और तेजी से सैन्य क्षमता में इजाफा। भारत का खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट का अभी विकसित हो रहा है, जिसे सेवा में आने में कम से कम 10 साल लग सकते हैं। ऐसे में Su-57 जैसी तकनीक से भारत की वायुसेना को त्वरित बढ़त मिल सकती है। 2. मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यदि रूस भारत को Su-57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने पर सहमत होता है, तो इसका उत्पादन भारत में किया जा सकता है। इससे रक्षा उद्योग को बढ़ावा, रोजगार के अवसर और स्थानीय उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। 3. रणनीतिक बढ़त। चीन के पास पहले से ही 200 से अधिक J-20 फाइटर जेट हैं और पाकिस्तान को भी तुर्की व चीन से एडवांस्ड एयरक्राफ्ट मिलने की संभावना है। भारत को यदि तेजी से 5वीं पीढ़ी का फाइटर चाहिए, तो Su-57 एक विकल्प हो सकता है। 4. डिफेंस एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री को फायदा। यदि एरो इंडिया 2025 में Su-57 का लाइव डेमो होता है, तो भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ये भारत के फाइटर जेट निर्माण में नई संभावनाओं को जन्म देगा। हालांकि भारत की रणनीति फिलहाल स्वदेशी विकास पर केंद्रित है, इसलिए देखना होगा कि Su-57 को भारत सिर्फ प्रदर्शनी तक सीमित रखता है या इसे अपने रक्षा बेड़े में शामिल करने पर विचार करता है। इस बार भारत के एरो इंडिया शो में रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 को प्रदर्शित किया जाएगा। ये जानकारी रूसी दूतावास ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। ये पहली बार हो रहा है जब भारत में रूस का यह एडवांस फाइटर जेट दिखाया जाएगा। एरो इंडिया 2025 में शामिल होने के लिए रूस की तरफ से उनका 5वीं पीढ़ी का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 भारत आ रहा है। रूस लगातार Su-57 की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार भारतीय सैन्य अधिकारियों और सरकार को इसके जरिए इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। क्या सिर्फ विमान खरीदे जाएंगे, या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में निर्माण भी होगा? क्योंकि निर्माण होता है तो देश में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार का अवसर भी। भारत में बने फाइटर जेट की बिक्री से देश को भी फायदा होगा। अगर भारत इस फाइटर जेट की डील रूस के साथ कर लेता है तो चीन और पाक की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं कि इस फाइटर जेट की ताकत, खतरनाक स्पीड और घातक हथियार। Su-57 की स्पीड 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी तेज गति वाले सिनेरियो में फायदा मिलेगा। Su-57 12 हॉट पॉइंट्स हैं, यानी 6 अंदर और 6 बाहर। इसमें कई शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, गाइडेड एरियल बम लग सकते हैं। यूक्रेन पर गिराए हजारों बम मिसाइल। Su-57 में लगने वाली R-37M मिसाइल रूस की कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाला हथियार है। इसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन की जंग में बेशुमार किया है। Su-57 का स्टेल्थ सिस्टम बिना स्पीड कम किए और बिना मैन्यूवरेबिलिटी को नुकसान पहुंचाए काम करता है। इससे कॉम्बैट में और बचकर निकलने में फायदा मिलता है। सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर। रूसी फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये कई तरह के ऑपरेशन कर सकता है, एयर सुपीरियरिटी से लेकर स्ट्राइक मिशन तक। Su-57 की कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर है, अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक सकता है। Su-57 सुपरसोनिक हैं। इस फाइटर जेट की लंबाई 65.11 फीट, विंगस्पैन 46.3 फीट और ऊंचाई 15.1 फीट है। सुपरसोनिक रेंज 1500 km है। साल 2019 से रूस के वायुसेना में शामिल है। रूस ने कुल मिलाकर करीब 32 Su-57 फाइटर जेट्स बनाए हैं। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। अगर 2 आउटबोर्ड फ्यूल टैंक लगाएं तो यह 4500 किलोमीटर तक जा सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी है। ये गन हर मिनट 1500 से 1800 गोलियां दाग सकती है। इस गन की रेंज 1800 मीटर तक है। रूस भारत के संबंध की ताकत। इससे रूस के साथ हिंदुस्तानी कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों की ताकत का पता चलेगा। इससे भारत के भविष्य में बनने वाले फाइटर जेट्स के लिए नए आइडिया आएंगे। अगर इस फाइटर जेट का लाइव डेमो भारत में होता है तो इससे भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट, डिफेंस ऑफिसर, इंजीनियर सीखेंगे। इससे भारत की फाइटर जेट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है। भारत के लिए ये फाइटर जेट क्यों है जरूरी? भारतीय वायुसेना का अमका प्रोजेक्ट पूरा होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। चीन के पास 5वीं पीढ़ी के 200 फाइटर जेट्स है। पाक को चीन और तुर्की दोनों से एडवांस फाइटर जेट मिल जाएंगे। अगर इससे पहले भारत इन्हें विकसित नहीं कर सकता तो उसे अमेरिका या रूस से ऐसे फाइटर जेट्स खरीदने होंगे। फिलहाल भारत का इंटरेस्ट रूसी फाइटर जेट में नहीं है, क्योंकि भारत 2 तरफ के फाइटर जेट की तैयारी में है, पहला अमका और दूसरा TEDBF।